हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के सेशन में स्वागत है। और आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को हमेशा बहुत ही डाउट होती है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर, इन चारों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है बेसिक। इन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को सारे दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज रेट्स विच इज एक्चुअली अनाउंस्ड बाय द आरबीआई। जो हमेशा आरबीआई के द्वारा अनाउंस की जाती है, हमेशा इन सारे रेट में डिफरेंस क्या है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, तो आपको पता है रेपो रेट एक प्रकार से एक ऐसा रेट है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये बैंक है, ये आपके छोटे बैंक हैं और ये आपका आरबीआई हो गया। तो इन बैंकों को जो है पैसे की ज़रूरत होती है, और जब इन बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है, आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, और आरबीआई लोन देने के बदले में इन बैंकों को, ये जो बैंक हैं, जब ये आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं तो आरबीआई इनको लोन तो देती है, लेकिन उस पर एक इंटरेस्ट रेट लगा देती है। यानी ये बैंक इस लोन के बदले में जो आरबीआई को यहाँ पर रेट देते हैं इंटरेस्ट का, उसी को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। यानी बैंकों के द्वारा आरबीआई को दिया जाने वाला जो रेट है, इंटरेस्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे रेपो रेट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि आरबीआई बैंकों को लोन देने के बदले में जो इंटरेस्ट लेता है उसे कहते हैं रेपो रेट। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, जस्ट इसका अपोजिट है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी इसके पहले रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ऋण दे रहा था। अब यहाँ पर मान लीजिए बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है। अब पैसा ज़्यादा होने की वजह से रखे रहने से कोई उसका मतलब नहीं होगा, इसलिए ये क्या करते हैं, आरबीआई के पास उसको ले जाकर जमा कर देते हैं। और जब ये आपका जो बैंकों के पास जितना पैसा है, ये सारी चीज़ें ले जाकर के आरबीआई को दे देंगे, तो आरबीआई इन पैसों के बदले में, रखने के बदले में कुछ इंटरेस्ट देता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को इंटरेस्ट दिया जाता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी दो चीज़ें आज आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट, आरबीआई जब लोन देता है बैंकों को तो उसके बदले में जो ब्याज लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो जब ये जो छोटे बैंक हैं ये आरबीआई के पास अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, या आरबीआई इन छोटे बैंकों से अगर लोन लेता है, तब उस जो आपका बैंकों को जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, जो ब्याज मिलता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। दो पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी सिंपल सी बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट आरबीआई लेता है इन बैंकों से। यानी ये छोटे जो बैंक हैं ये रेपो रेट देते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट जो आता है ये आरबीआई जो है इन छोटे बैंकों को देता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सी बात है, उसी चीज़ को समझाने का हमने प्रयास किया है कि आपके पास जो कन्फ्यूजन हो वो ख़त्म हो जाए। यानी जब आरबीआई इन छोटे बैंकों से ये ब्याज लेगा, ये ब्याज आपका है, ब्याज जब आरबीआई लेगा तब इसको कहते हैं रेपो रेट। और दूसरी तरफ ये जो बैंक हैं, जब आरबीआई से ये ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक पॉइंट होता है आपका सीआरआर, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये सारे जो रेट हैं ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। मान लीजिए अगर आरबीआई के द्वारा जो सीआरआर है ये 6% जारी किया गया है। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। यानी ये बैंक, जो छोटे बैंक हैं, इनका कुछ पैसा जो है आरबीआई अपने पास रिजर्व रखता है। ठीक है, अपने पास इसको रिजर्व रखता है ताकि आपातकालीन समय में ये आपके काम आ सके। तो ये जो मान लीजिए जारी किया गया है सीआरआर, कि आरबीआई के द्वारा ये रेट है कि 6% उनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। यानी ये रेट है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो मान लीजिए 100 रुपये है बैंकों के पास टोटल, ये हम लोग हैं,
जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो मान लीजिए बैंक के पास आया है टोटल 100 रुपये, 100 रुपये आ गया है। अब ये 100 रुपये 6% ब्याज यहाँ पर आपका CRR RBI ने निर्धारित किया है। तो 100 रुपये में से इन्हें, जो छोटे बैंक हैं, इन्हें 6 रुपये रखना पड़ेगा। कहाँ पर? तो RBI के पास। ये जो RBI के पास ये पैसा रखेंगे, इसी को कहते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जितना वो कैश रिजर्व जो रखते हैं RBI के पास, वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसको कहते हैं आपका CRR। और इस पर जो है RBI इनको ब्याज भी देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CRR। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि बैंकों को कुछ निश्चित मुद्रा, निश्चित धन जो है RBI के पास रखना पड़ता है, और ये कितनी होगी इसका निर्धारण RBI समय समय पर करता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 6% का, कि 6%, यानी 100 रुपये जमा हो रहा है। 100 रुपये टोटल अगर आपके पास है, तो आपको 6 रुपये जो है RBI के पास रखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इसी के आगे एक और होता है SLR, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको कहते हैं। ये जो आपका रेट होता है, ये कहता है RBI कि 6% तो आपने हमारे पास रख दिया कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, लेकिन आपके पास भी कुछ रिजर्व होना चाहिए आपातकालीन समय के लिए। तो इसके लिए SLR ये 20% निर्धारित मान लीजिए हमने कर लिया कि RBI के द्वारा ये छोटे बैंकों को बोला गया है कि अगर आपके पास 100 रुपये है, तो आपको 20 रुपये अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, उसे किसी को भी नहीं देना है। यानी मान लीजिए 100 रुपये आया है, अब यहाँ पर आपको 20 रुपये जो है अपने पास जो है रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व रखने का मतलब है वो सोने में भी हो सकता है, उसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनके माध्यम से भी आप अपने पास रख सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूरे धन का, पूरी मनी का 20% होना ज़रूरी है। और इस प्रकार से ये SLR आपका 20% आपको रिजर्व रखना है, इसे आप किसी को दे नहीं सकते हैं। अब बैंकों के पास बच गया कितना? 80 रुपये। अब यहाँ पर आपने देखा कि RBI के द्वारा दो रेट लगाए गए, CRR और SLR। अब इसके आगे अगर हम समझेंगे, तो दोनों ये CRR तो आपका बैंक के पास हो गया 6%, और SLR हो गया आपका जो छोटे वाले बैंक हैं उनके पास। ठीक है, तो यानी जो छोटे बैंक हैं उन्होंने अपने, अगर 100 रुपये इनका जमा हुआ था, तो टोटल 100 रुपये में से 20 रुपये इन्होंने अपने पास रिजर्व रख लिया, और 6 रुपये इन्होंने बैंक को, RBI को दे दिया। तो इनके पास जो 26 रुपये हैं, ये बिना किसी काम के हो गए, यानी इनको ये खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको ये खर्च बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका अब इनके पास पैसा बचता है, वो है 74 रुपीज़, इनका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 74 रुपीज़ बैलेंस, यानी ये 74 रुपीज़ है जिसके माध्यम से वो लेन देन कर सकते हैं, किसी को ब्याज लोन दे सकते हैं अगर कोई उनसे लोन लेने आता है। यानी डिस्ट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल्स कारपोरेट लोन्स, इसको लोन के रूप में वो प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो रेट आपको समझ में आ चुका होगा कि रेपो रेट क्या होता है, उसके अलावा आपका रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। लेकिन जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इन सारे रेट्स के होने से इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी RBI इन्हें घटाती बढ़ाती क्यों है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि RBI चाहती है कि बाज़ार में कभी भी महंगाई बढ़ने ना पाए। ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो आम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, और इन्हीं के नियंत्रण के लिए ये सारे रेट जो हैं आपके कम और ज़्यादा किए जाते हैं RBI के द्वारा। तो अब देखते हैं कि आखिर इसका इफेक्ट RBI पे क्या पड़, एक प्रकार से इन्फ्लेशन पर क्या पड़ता है, यानी महंगाई पर इसका प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट का मतलब होता है, सिंपल सा अभी हमने समझा कि RBI लोन देता है बैंकों को, तो एक प्रकार से रेपो रेट लेता है। ठीक है, तो जब महंगाई बाजार में बढ़ जाएगी, तो RBI क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा तो जो बैंक हैं वो लोन को लेना RBI से कम कर देंगे, क्योंकि उनको महंगा मिलेगा। जब बैंक लोन लेना बंद कर देंगे, तो मार्केट में पैसा जाना बंद हो जाएगा, और जब मार्केट में पैसा जाना बंद हो जाएगा, तो महंगाई अपने आप, यानी वस्तुओं के जो मूल्य हैं बाजार में, वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। इस प्रकार से RBI जब रेपो रेट बढ़ाती है, यानी जब भी मार्केट में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है,
तब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई जो आपका है, ये रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है, यानी बैंकों के द्वारा जो है रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से मान लीजिए कि अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो आपका है इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो जो बैंक हैं वो क्या करेंगे, बैंक लोगों को पैसा ना दे करके अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करने लगेंगे। आरबीआई के पास जमा करने लगेंगे तो मार्केट में पैसे की तरलता कम हो जाएगी, यानी मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोग वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे और वस्तु जो होंगी मार्केट में जो महंगी होंगी वो अपने आप सस्ती हो जाएंगी। यानी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से भी आरबीआई इन्फ्लेशन को क्या करता है, कम कर देता है। तीसरा है एसएलआर। एसएलआर का मतलब हमने आपको बताया कि एक ऐसी मुद्रा, यानी 20% एक ऐसा धन जो जितने भी बैंक हैं वो अपने पास रखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस मुद्रा को, इसकी परसेंटेज आरबीआई बढ़ा देता है। मान लीजिए इसने 20 से 25 कर दिया, तो इससे क्या होगा, बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा पैसा बैंक अपने पास रखेंगे तो बाहर के लोगों को लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। जब जो ज़्यादा लोन नहीं देंगे तो मार्केट में मुद्रा की कमी आ जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। जब तरलता कम होगी यानी लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो ऑटोमेटिक जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो कम हो जाएंगे और इस प्रकार से भी इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और सबसे लास्ट आपका है सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। जो आरबीआई के पास कैश रिजर्व रखा जाता है, आरबीआई उसमें भी वृद्धि करके इन्फ्लेशन में कमी कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जितने भी माध्यम हैं, ये सारे प्रकार आरबीआई इन्फ्लेशन को, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हमेशा आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी हमारे साथ दोस्त एक बार सेशन में ज्वाइन हैं, आप सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और सारे दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।